हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीआईएससी। एंड आज हम लोग इस वीडियो में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि किस तरह से यदि हमको ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बनाना आता है तो उसकी हेल्प से हम किस तरह से y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। इसी तरह से y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं और y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स। ये तीनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमने पिछली क्लास में बात करी थी। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन की कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए भी हमने बात करी थी कि ये जनरली एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इस तरह की इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई होती है और हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता है। तो वहां पर मेथड ये होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स का, और जितने जगह ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं गिवन इक्वेशन के। राइट। तो यहाँ पर आज हम लोग नेक्स्ट दो ट्रांसफॉर्मेशन की और बात करने वाले हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ बनाना हो जबकि हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता हो तो कैसे बनाएंगे, और इसी तरह से मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना वो भी हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही आसान से ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस और एडवांस दोनों में इसकी बहुत अच्छे एप्लीकेशंस कई बार यूज किए गए हैं, तो आप लोग इसको ढंग से समझिए। ठीक है। तो हम लोग पहले लेते हैं, यदि हमको ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बनाना आता है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स, तो फिर क्या कहानी होगी, कैसे y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स के ग्राफ तक पहुंचा जाए यूजिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। तो देखिए इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, यहाँ पर लिखा है हमने कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है एंड क्या करना है, डिलीट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, उसको हमें डिलीट कर देना है। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हम लोगों को मिरर इमेज ले लेना है अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट हम लोग उसका मिरर इमेज ले लेंगे रिमेनिंग पोर्शन का। तो जो मिरर इमेज लेने के बाद में जो पोर्शन आएगा वो प्लस रिमेनिंग पोर्शन, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए बड़ा सिंपल काम है कि हमें y इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स का ग्राफ बनाना है सपोज, है ना। ठीक है। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना आता है, एक्चुअल में हमारा जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो तो है y इक्वल टू ई की पावर x का। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि एफ एक्स जो है वो ई की पावर x है। यदि एफ एक्स आपका ई की पावर x है तो रिक्वायर्ड फंक्शन f के टर्म्स में आप सोचिए क्या बनेगा। यदि एफ एक्स हमारा ई की पावर x है तो सोचिए यहाँ पर ई की पावर x में x की जगह यदि मैं मोड x रिप्लेस कर दूं तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल काम है कि यदि ये एफ एक्स है तो रिक्वायर्ड फंक्शन बेसिकली क्या हो गया, एफ ऑफ मोड एक्स। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स यही करना होगा हमें कि ई की पावर एक्स का ग्राफ हम लोग बना देते हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ तो बहुत आसान ग्राफ है, ये आप लोगों को याद रखना होता है। इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ई की पावर एक्स। ये ई की पावर एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने। ये आपका 0,1 पॉइंट है। एक रफ स्केच हमें बनाना होता है, 0,1 ये पॉइंट है, तो पॉइंट्स मार्क करते हुए जाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो ई की पावर एक्स का ग्राफ बना है जबकि हमें ई की पावर मोड एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो उस तक पहुंचने का सिंपल तरीका हमने ऊपर बात करी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसको डिलीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राफ है उसको मैं एज इट इज डिलीट कर देता हूँ ई की पावर एक्स के ग्राफ में। आप इसको अगले स्टेप में कीजिएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो पोर्शन बचा उसका इमेज ले लेना है अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट जब मैं इस रिमेनिंग पोर्शन का इमेज लूंगा तो वो तो देखिए इस तरह का कुछ पोर्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। राइट। तो अब जो ये पोर्शन आपका रिमेनिंग था इसको रिमेनिंग पोर्शन बोल रहे हैं, और ये जो उसका इमेज लिया गया उसके बाद में जो पोर्शन आया y एक्सिस के अबाउट इमेज लेने पर वो है। तो ये कंप्लीट जो ग्राफ होगा हमारा इमेज प्लस रिमेनिंग पोर्शन, ये कंबाइंड ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स का ग्राफ। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर हो गया, आपको ये प्रोसीजर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके इस तरह के फंक्शंस बनाने के ग्राफ बनाने में कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी।
राइट। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं, आप पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं जो भी हमने बोला, और जो एग्जाम्पल हमने बनाया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जब चलते हैं इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है कि यदि हमको y इक्वल टू 4 माइनस मोड x का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं मोड के बिना अभी फंक्शन को कंसीडर करता हूँ, fx में कंसीडर करता हूँ 4 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाने की पहले सोचते हैं। यदि fx आपका 4 माइनस एक्स है तो रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो गया, x की जगह मोड x रिप्लेस करने से आ रहा है, इसका मतलब वो हो गया f ऑफ मोड x। तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना तो सबको आता ही है, स्ट्रेट लाइन होता है ये। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन को तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। हमको पॉइंट्स मार्क करने होते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक बार x को 0 डालेंगे तो y निकलेगा, y कितना आ रहा है 4। तो x को 0 पुट करने पर y आ रहा है 4, तो इस 0,4 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करेगी। ठीक है, और इसी तरह से x को 0 कर y को 0 करने पर x आ रहा है आपका, वो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन जो है 4,0 पॉइंट से पास करेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स जो आपको मिले हैं इनको ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो डायग्राम है वो हम बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये बना देते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो बन जाएगी आपकी इस तरह से कुछ, ये मैंने बनाया। और ये इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चलते हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, अब बात यहाँ ये आ जाती है कि सर अभी हमें तो y इक्वल टू 4 माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो उस ग्राफ तक पहुंचने के लिए आप फिर से रिकॉल कीजिए अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है कि x की जगह मोड एक्स यदि रिप्लेस कर दिया जा रहा है फंक्शन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ का, वो डिलीट कर देना है। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन डिलीट कर दे रहा हूँ, और जो राइट हैंड साइड पे जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसका इमेज एज इट इज ले लेना है अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका इमेज यदि मैं वाई एक्सिस के अबाउट लूंगा तो आप सोच के देख लीजिए क्या ग्राफ बनेगा, वो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। राइट, तो ये आपका हो गया पॉइंट, इनफैक्ट ये पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका -4,0। तो ये जो पोर्शन है इमेज लेने पर जो है वो प्लस रिमेनिंग पोर्शन हमारा ये राइट हैंड साइड वाला ग्रीन वाला ग्राफ है, और इसका इमेज हमने ले लिया अबाउट वाई एक्सिस। तो जो नया रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया है वो बन गया है, देखिए यहाँ पर इस तरह का फाइनल ग्राफ आपका हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। इसमें हम बस ये पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आपका 0,4 है, ये वाला पॉइंट आपका -4,0 है, और ये आपका 4,0 है। तो देखिए ये ग्राफ बनाना इस तरह से आसान प्रोसीजर है। इसी तरह से एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एक इक्वेशन हमें दी हुई है 3 की पावर mod x इंटू मोड ऑफ 2 माइनस mod x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली सॉल्वेबल होने वाली इक्वेशन नहीं है, सॉल्व होने वाली इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सर ग्राफिकल मेथड से फिर तो किया जा सकता है, जो इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं की जा सकती और फिर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो ग्राफिकल मेथड पे जाना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखो। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाना इतना आसान काम नहीं है अभी, तो हमको थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 3 की पावर mod x से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दे रहा हूँ। 3 की पावर mod x से दोनों साइड्स पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका बन जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा 3 की पावर माइनस mod x। 3 की पावर mod x से डिवाइड किया मैंने दोनों साइड्स पर। अब आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो फंक्शन रखा हुआ है इसका ग्राफ भी बनाना पॉसिबल है, आसानी से इसका ग्राफ बनाया जा सकता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्शन है, और इसी तरह से जो पोर्शन राइट हैंड साइड में है उसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों के ग्राफ बनाते हैं। पहले हम लोग 3 की पावर माइनस मोटेक्स का ग्राफ बना लेते हैं, आसान सा ग्राफ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा 3 की पावर -x का ग्राफ। इसको हम एफ एक्स की तरह कंसिडर करते हैं। यदि मैं इसको एफ एक्स मानूंगा
तो जो रिक्वायर्ड फंक्शन है राइट हैंड साइड में वो आपका क्या बन जाएगा, एफ ऑफ मोड एक्स। इसका मतलब पहले इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए तो बड़ा आसान काम है, तो हमें ध्यान होता है डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इसका ग्राफ बनेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा 3 की पावर माइनस मोड एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 0,1। ये 0,1 पॉइंट है। और इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का सोचेंगे, क्योंकि हमें x की जगह मोड x रिप्लेस करना है। x की जगह मोड x रिप्लेस करने का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो पोर्शन आपने लेफ्ट में बनाया है y एक्सिस के उसको तो डिलीट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को तो हम एज इट इज डिलीट कर देंगे, ये केवल राइट हैंड साइड वाला पोर्शन रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन देखिए मैंने डिलीट कर दिया है, ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन बच गया। अब इसका इमेज लेना पड़ेगा हमें अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका इमेज जब लूंगा तो ग्राफ आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो एक कंबाइंड ग्राफ रिमेनिंग पोर्शन प्लस इमेज, ये आपका पूरा नया रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया है राइट हैंड साइड का। लेकिन अभी तक अपना टारगेट अभी थोड़ा बचा हुआ है, हमको लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ भी बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाने के लिए आप सोचिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हमें y इक्वल टू मोड ऑफ 2 माइनस मोड x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। x को 0 डालेंगे तो देखिए y की वैल्यू आ रही है 2, और y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है वो भी 2 आ रही है। ठीक है, तो देखिए 0,2 और 2,0 से हमारा ग्राफ पास करते हुए दिख रहा है हमको। तो अभी मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ये फाइनल ग्राफ नहीं है। अभी तक तो केवल हम लोग केवल y इक्वल टू 2 माइनस एक्स के ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो इसको पूरा हम लोग लेफ्ट हैंड ये पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन गई है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन हमें y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें किसका ग्राफ चाहिए, हमें चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं। पहले हम लोग वन बाय वन चलते हैं। y इक्वल टू 2 माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाने का सोचते हैं। तो x की जगह मोड एक्स आ रहा है, x की जगह मोड एक्स आ रहा है, तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड डिलीट होगा। तो इस ग्राफ का लेफ्ट हैंड साइड डिलीट कर देते हैं, और जो राइट हैंड साइड में पोर्शन है उसका इमेज लेफ्ट में एज इट इज बना देना पड़ेगा। तो इसका इमेज लेफ्ट में एज इट इज बना देना पड़ेगा, राइट। इस तरह से सिस्टम चलेगा। ये किया, लेकिन अभी तक अपना रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं बना है। हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन तब बनेगा जब इस पूरे फंक्शन का हमको मोड लेना होगा। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो क्या है, y इक्वल टू मोड ऑफ 2 माइनस मोड x। तो जो फंक्शन अभी तक अपना बना है, ब्लू में जो ग्राफ बनाया है, उस पूरे फंक्शन का हमको मोड लेना पड़ेगा। अब आप देखिए यदि मैं मोड लूंगा तो ये जो पोर्शन है जो y एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है, उस पोर्शन का इमेज केवल हमको ऊपर बना देना होगा, और जो पॉजिटिव में ग्राफ है उसको तो एज इट इज छोड़ देना होगा। तो इमेज लेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसा ही यहाँ पर भी इमेज ही कुछ बनेगा। तो देखिए फाइनल में ग्राफ को फाइनलाइज कर लेता हूँ। उससे पहले बस इतना सा हम कर लेते हैं, ये जो पॉइंट था इसका हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ये 2,0 पॉइंट था ताकि गलतियां नहीं हो, है ना। ऐसे ही ये जो पॉइंट था अपना y एक्सिस पर, ये 0,2 था, और जब हमने 2,0 पॉइंट का इमेज अबाउट y एक्सिस लिया तो वो कितना आया होगा, -2,0। ठीक है, और अब इस जो ग्राफ का हमको केवल क्या करना है, मॉड्यूलस अप्लाई करना है। मॉड्यूलस अप्लाई करने का, फंक्शन पे मॉड्यूलस अप्लाई करने का हमने ट्रांसफॉर्मेशन बात कर ली है कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका इमेज ऊपर की तरफ हम लोग ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए अब फाइनल जो ग्राफ है वो आपको दिख रहा है किस तरह से बनते हुए दिख रहा है। फाइनल ग्राफ को बना देते हैं। तो फाइनल ग्राफ आपका बनेगा 2,0 और 0,2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए सेगमेंट। उसके बाद में आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव करने के बाद में, इमेज लेने के बाद में। इसी तरह से ये ग्राफ आपका -2,0 तक जा रहा है सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट।
और नीचे वाले पोर्शन का जब इमेज लेंगे तो इधर भी वो ग्राफ आपका इस तरह से बनते हुए दिखेगा। सोच लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाता है। दोनों फंक्शंस का ग्राफ हमने बना दिया है, बस मार्किंग हम कर देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा 2,0 है और आपका वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0,2 था। और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पॉइंट को मार्क कर सकते हैं -2,0। अब आप देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, हमने राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, और अब केवल हमारा काम बचा इंटरसेक्शन पॉइंट्स काउंट करने का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसी तरह से एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है। तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ग्राफ्स का ये दिख रहा है, और फोर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 4 सॉल्यूशंस। ये चीज आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ये पहला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जनरली जो इक्वेशन देता है उसको हो सकता है हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़े, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह के फंक्शंस बने जिनका ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर आज के वीडियो में। जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमने कवर करने की बात की है कि यदि हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो इक्वेशन मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि जिस तरह से पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसका कौन सा पोर्शन डिलीट कर देना होगा जो कि x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है ना। तो x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट x एक्सिस। तो मिरर इमेज लेने के बाद में जो पोर्शन आया और प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन है, वो दोनों का जो कंबाइंड ग्राफ है, जो मिला के जो ग्राफ बनेगा, कौन कौन सा पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन प्लस उसका इमेज, तो उस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड ग्राफ। किसका ग्राफ, मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि सपोज हमको ग्राफ बनाना है मोड ऑफ y इक्वल टू ln x का ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो वही अपना प्रोसीजर फिक्स है कि हम लोग सबसे पहले किस चीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम पहले y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाने की सोचते हैं। तो यहाँ पर मैं ln x का ग्राफ बनाने की सोचता हूँ y इक्वल टू ln x का। तो वो तो हमें आसानी से बनाना आता ही है। ln x का ग्राफ होता है आपका इस तरह से, इंक्रीजिंग कुछ ग्राफ होता है, ये आपका इंक्रीज करते हुए ऊपर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है ना। ये आपका y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। अब इसमें हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाया कि हमें मोड ऑफ y इक्वल टू ln x, यदि y की जगह मोड y रिप्लेस कर दिया जाए तो तरीका ये कहता है कि जो आपका y एक्सिस x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट कर दिया देखिए मैंने। अब y एक्सिस की जो ऊपर वाला ग्राफ है उस ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लूंगा तो ये इस तरह से पोर्शन बन जाएगा कुछ। ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ रिमेनिंग पोर्शन और ये आपका इमेज लेने पर जो पोर्शन बना, ये मिला के जो कंबाइंड ग्राफ है, ये टोटल जो ग्राफ है, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा इस इक्वेशन का मोड ऑफ y इक्वल टू ln x का। यहाँ पर ये चीज क्लियर करते हुए चलिए, देखिए इसी चीज को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमको मोड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मोड x का ग्राफ बनाना हो। तो देखिए ये सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल होगा। यहाँ पर हमको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ेंगे। वो आप देखिए कैसे कि यदि हमको इस ग्राफ तक पहुंचना है, इस इक्वेशन के ग्राफ तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा किस चीज का, y इक्वल टू, हम लोग दोनों अभी मॉड्यूलस को, दोनों जो मॉड्यूलस हैं उनको डिस्कार्ड करते हुए इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं कि हमें y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ सबसे पहले बनाने का सोचना चाहिए। और 1 बाय 1 इस इक्वेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगेन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो भी क्या क्या 1,0, एक तो x को 0 डालेंगे तो y 1 आ रहा है, और y को 0 डालेंगे तो x 1 आ रहा है। तो जब आप 1,0 और 0,1 को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से कुछ लाइन बनेगी। यहाँ पर मैं पॉइंट से मार्क कर देता हूँ।
ये आपका 1,0 पॉइंट है। जब आपने y को 0 डाला तो x आपका 1 आता है, और जब आपने x को 0 डाला तो लाइन पर y का वैल्यू 1 आ जाता है। इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। अब हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा किसका, y इक्वल टू 1 माइनस मोड एक्स का बनाने की सोचते हैं। तो y इक्वल टू 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को यदि मैं डिलीट करूंगा तो ग्राफ देखिए इस तरह से बनेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को डिलीट करने पर ग्राफ बनेगा, सोच लीजिए आराम से, है ना। साथ में इस पोर्शन का इमेज हमें वाई एक्सिस के अबाउट भी लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा x की जगह मोड x वाला ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो देखिए मैंने अब जो ग्राफ बनाया वो किस चीज का ग्राफ बना है आपका, y इक्वल टू 1 माइनस मोड x का। y इक्वल टू 1 माइनस मोड x का ग्राफ बन गया, समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 1,0। ये वाला पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो तो ऑफ कोर्स इसका इमेज है, तो वो आपका -1,0 होगा। और जो y एक्सिस पर पॉइंट है वो आपका 0,1 पॉइंट होगा, 0,1। तो ये 0,1 पॉइंट हो गया। लेकिन अभी तक हमको तो रिक्वायर्ड ग्राफ जो बनाना है उसमें y की जगह मोड y रिप्लेस करना होगा। मतलब जो रिसेंटली हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अब उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। तो कैसे बनता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो आपको अब ध्यान आना चाहिए कि y एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है, सॉरी x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम बिल्कुल डिलीट कर देंगे। डिलीट करने पर देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, और जो ग्राफ रिमेनिंग अब बचा है उसका इमेज अबाउट x एक्सिस हम लोग ले लेंगे। इसका इमेज x एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इस तरह से कुछ सिचुएशन बनेगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट्स को भी मार्क करें तो ये पॉइंट्स इमेज लेने पर ऑफ कोर्स ये 0,-1 होगा, और ऐसे ही उधर आपका पॉइंट -1,0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। तो आप देखिए रिमेनिंग पोर्शन कौन सा था, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन था, ये वाला पोर्शन। और इसका इमेज जो हमने लिया नीचे, ये पूरा पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो कंबाइंड मिलाकर के जो ग्राफ बनता है, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बन रहा है, ये किसका आपका ग्राफ हो गया है, वो हो गया मोड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मोड x का। इससे रिलेटेड, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड यदि कोई भी आपका क्वेरी और हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे कनेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। डेफिनेटली हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।